बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ये बात बहुत हद तक ठीक है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत रईस आदमी था और उसकी एक ही बेटी थी। वक्त के साथ साथ जब उसकी उम्र ज़्यादा हुई तो उसके वालिदैन को उसकी शादी की फ़िक्र हुई, क्योंकि वो इकलौती औलाद थी। तो वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हम इसकी शादी बहुत धूमधाम से करें और जहाँ जहाँ पे हम अपनी बच्ची की शादी करें वो शख्स भी बहुत मालदार हो और हमारी बच्ची का ख्याल रख सके। खैर, उस बिजनेसमैन को, जो कि बहुत रईस था, उसको एक दोस्त, बहुत पुराना उसका दोस्त मिला और उसका एक बेटा था। उसने अपने बिजनेसमैन दोस्त के साथ उसके घर जाके मुलाकात की। उस दरमियान में उसके दोस्त का बेटा भी वहाँ पर आ गया। दौरान गुफ्तगू उस शख्स ने उस लड़के को जांचना शुरू किया और वो लड़का उसको पसंद आ गया। तो उसने ये तहैया कर लिया कि मैं अपनी बच्ची की शादी अपने इस दोस्त की बेटी के साथ करूँगा। वो अपने दोस्त से बात करता है और उसका दोस्त भी खुशी के साथ उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है। इस तरह दोनों की शादी होती है। शादी के बाद कुछ अरसा तक तो हालात बहुत अच्छे रहते हैं और उनकी बेटी बड़ी सुकून और इशरत की ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन वक्त ऐसा पलटता है कि उस लड़के के बिजनेस में मंदी आती है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो है वो डाउन हो जाता है, उसकी कारोबारी सतह डाउन हो जाती है और वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बल्कि उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। और लॉस होते होते हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि उनके घर में फाकों की नौबत तक आ जाती है। इस बात का पता उस लड़की के वालिदैन को लगता है। वालदा चूँकि नरम दिल रखने वाली होती है तो वो अपने शौहर से कहती है कि क्यों ना हम अपनी बेटी की मदद करें और उसको कुछ रकम देकर उसके कारोबार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करें। तो उसका जो शौहर है वो सख्ती के साथ मना करता है और कहता है कि जो उसके नसीब में है और जो कुछ उसका हस्बैंड यानी उसका शौहर उसके लिए कर सकता है वो ही असल में उसका नसीब है, हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, उसकी वालदा इन हालात में अपने बेटी को नहीं देख सकती, तो वो अपने शौहर को बताए बग़ैर अपनी बेटी को और दामाद को घर बुलाती है और उनकी दावत रखती है। जब वो दावत पे आते हैं तो उनके लिए एक ख़ास किस्म के मोती चूर के लड्डू ऑर्डर करवाती है और उनके अंदर अशरफियाँ डाल देती है। तकरीबन 5 किलो का वो मोती चूर का एक डब्बा होता है और उनके अंदर अशरफियाँ जो है वो पड़ी होती हैं। जब वो खाना खा लेते हैं तो एज़ अ गिफ्ट उसकी वालदा उसको दे देती है। इस तरह वो खाने के बाद जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा जो ये मिठाई का डब्बा हमें दिया गया है ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम इसको बेचकर कुछ रकम हासिल करेंगे जिससे हमारे कुछ दिन और गुज़र बसर हो जाएगी। तो वो एक हलवाई की दुकान पे जाते हैं और वहाँ जाकर इनको
बेच देते हैं। उसके बाद कुछ रकम उनको मिलती है और वो घर चले जाते हैं। अब जो उस लड़की का बाप था वो अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा होता है, तो उसका दिल चाहता है कि मैं आज घर के लिए कुछ मोती चूर के लड्डू यानी कुछ मिठाई जो है वो लेता जाऊं। वो शख्स उसी दुकान के बाहर जाता है, उससे उसके बाद अंदर जाता है और वहाँ से वही लड्डू ख़रीद लेता है और वो ख़रीद कर घर आता है। और घर आकर जब वो अपनी बेगम के सामने वो लड्डू रखता है तो वो हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि ये लड्डू मैंने अपनी बेटी को दिए थे, तो ये वापस कैसे आ गए। तो वो अपने शौहर को सारा माजरा बताती कि मैंने इनके अंदर अशरफियाँ डाली थी और उनको मैंने गिफ्ट किए थे, तो ये वापस आ गए। इस पर उसका शौहर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम उनकी इस तरह कोई हेल्प ना करो। देखो, तुमने उनकी अपनी तरफ से हेल्प की थी, लेकिन चूंकि ये उनके नसीब में नहीं थे और ना ही ये उस दुकानदार के नसीब में थे, तो ये लौट कर मेरे पास वापस आ गए। तो उसका ये कहने का मकसद था कि उनके नसीब में जो लिख दिया गया है वो उनको मिलकर रहेगा, और उसकी कोशिश थी कि उसका दामाद अपने पाँव पे खुद खड़ा होकर मेहनत से अपना वो मकाम हासिल कर सके। बेशक ज़िंदगी में ऐसे लम्हात, ऐसे वक्त आते हैं कि इंसान जो है वो मुश्किलात में घिर जाता है, लेकिन ये वक्त जो होता है ये परमानेंट नहीं होता, बल्कि ये एक आर्जी वक्त होता है। सब्र और शुक्र के साथ ये वक्त भी गुज़र जाता है और फिर अच्छे दिन भी आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए सब्र और शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको वक्त पर मिलता है और वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त उसके लिए मौजू है। और नसीब ऑब्वियसली जो उसकी किस्मत में नसीब में होता है वो मिलता है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी होता है। तो अपने वक्त का इंतज़ार करें और बुरे वक्त में पेशेंस का, सब्र का मुजाहिरा करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि वो इस वक्त में आप पे रहम करे और आपकी मदद करे। और जब अच्छा वक्त आ जाए तो तब भी उसको याद रखें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने उस वक्त से भी गुजारा, इस वक्त में लेकर आया। मैं इस वीडियो के अंदर वक्त की अहमियत को भी बता रहा था और किस्मत या नसीब के हवाले से भी बता रहा था। इन दोनों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।